मैडम कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल। क्यों आई यहाँ पे, क्या पर्पज़ है आपका? क्यों आए हैं और क्या पर्पज़ है ये तो सभी को मालूम है। वैसे मैं बता देती हूँ, जो हमारे बच्चे मरे थे, जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका बलिदान सफल करे। ये जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं। और वही गूंगी बहरी सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि प्लीज़ अगर आपके बस की कुछ भी नहीं है तो आप रिज़ाइन दे दीजिए। पूरी बीजेपी को बिल्कुल हट जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक मुर्दा है। जैसे मुर्दा मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद इंसान कुछ नहीं सोचता, मरने के बाद कुछ नहीं देखता, और ऐसी बीजेपी का हाल है। ना वो देख रही है, ना वो सुन रही है, ना वो सोच रही है। तो मुर्दा सरकार को जिंदा इंसानों में कोई काम नहीं है उनका, उन्हें इस्तीफा दे देना है। आज के घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहेंगी? जो आज सुबह घटनाक्रम हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? हम कहेंगे कि राहें कठिन हो सकती हैं पर इरादे नहीं बदले जाते। वो ले गए हैं जिस्म को, हौसले नहीं बदले जाते। उनके जाने से नहीं थमेगा कारवां हमारा। हम यहीं खड़े हैं क्योंकि सत्य के मार्ग नहीं बदले जाते। क्या आपको लगता है अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो ये आंदोलन, गारंटी से 110%, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन खत्म होगा, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। जनता को पता है कि हमें एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए, तो जनता जाग के अब आगे क्या करेगी बताएंगे। सरकार का समर्थन करने वाले कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या एक व्यक्ति के इस्तीफा देने से पूरा सिस्टम सही हो जाएगा क्या? ये एक डर होता है कि भाई अगर हम करेक्शन करते हैं तो हमें गद्दी से उतार कर फेंक दिया जाएगा। तो कम से कम इस डर से सिस्टम में सुधार होना शुरू तो होगा, और यही शुरुआत होगी। आगे बहुत सुधार करने हैं। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? मैं इस आंदोलन में आया हूँ जो सरकार के खिलाफ हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ। और इस देश में क्या कहते हैं, व्यवस्था बहुत भ्रष्ट है। और जब तक अगर देश की संस्थानें, लोकतांत्रिक संस्थानें, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहेगी, तब तक देश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता रहेगा। और लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनकी मेहनत का उनको फल नहीं मिलेगा। आप चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि इस देश में जितने भी न्यायपालिका, चुनाव आयोग और शिक्षण संस्थान है, वो सब क्या कहते हैं, उनको स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। किसी सरकार के कार्यपालिका के कब्जे में नहीं होना चाहिए, उनसे मुक्त होनी चाहिए। तभी क्या कहते हैं, देश में हर चीज़ स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। तो यहाँ पे आप क्या डिमांड करने आए हैं? जो ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, आज सुबह पुलिस ने सोनम वांगचुक जी को उठा लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि एक बार ये सरकार जानी चाहिए और कोई दूसरी सरकार आनी चाहिए जो इस व्यवस्था को बदल सके, देश की संस्थानों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखे, और जिसमें सभी की आवाज़ सुनी जाए, और देश की लोकतंत्र को मजबूत रखना चाहिए। मैडम कुछ बोलेंगी आप? ये प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक को आज जिस तरह से पुलिस ने उठाया, उस पर आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, आप देख लो, आज तो भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। और वो जो लेके गए हैं, अब वो अगर कोर्ट का इतनी जल्दी ऑर्डर आया है सोनम वांगचुक के लिए, 20 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका तो उनको नहीं दिखा कि क्या चल रहा है। और उनको अगर इतनी फिक्र थी उनके हेल्थ की, और भी तो बच्चे बैठे 20 दिन से भूख प्यास दिखती है, वो नहीं दिख रहा है इन लोग को। अब 20 तारीख पर चलेगा, जब इससे बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ लगेगी ना संसद में, जब इनको पता चलेगा। तो आप क्या सरकार से क्या डिमांड है आपकी? आप जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे अभी अभिजीत दीपके का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, मुझे पीएम मोदी का इस्तीफा चाहिए। पॉइंट अभी भी वैसे सब मेन पॉइंट अभी भी एजुकेशन पे ही है कि हमें सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो गुस्से में इस समय हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पीएम मोदी ने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, वेरी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो रखा है, क्यों देख ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई इनका जवाब दे ही नहीं है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो आंदोलन समाप्त है? एजुकेशन ऑफ कोर्स, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एक चेंज चाहिए, एक स्टार्ट चाहिए चेंज का, जो होना चाहिए ऑफ कोर्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस ग्रुप से हैं? मैं किसी ग्रुप से FSI मतलब क्या है वो? मैं ऐसे आई हूँ, मैं ड्यू से। ड्यू से? हाँ जी। क्या एजुकेशन है, क्या कर रही हैं मैं आप? कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ। डिग्री? हाँ, ग्रेजुएशन। BHU डिग्री? ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं ड्यू से कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, क्या नाम है आपका? साक्षी जोशी। साक्षी जोशी। और कुछ कहना चाहेंगी सरकार को लेकर? और तो बस यही है, सुनाई तो दे नहीं रहा हूँ कुछ, यही कह रहे हैं
रोज रोज यही कह रहे हैं बैठ के जिस समय पुलिस ने उनके वजन हो रहे इतने दिनों से पता नहीं सुनाई नहीं दे रहे। जिस वक्त दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक जी को उठाया उस वक्त आप यहाँ थी क्या? नहीं मैं 10 बजे आई थी यहाँ। क्या घटनाक्रम हुआ जो आपको आने के बाद पता चला? हाँ सब पता चला, पहली बच्चे में वीडियो आ गई थी हमारे पास। इनको इतने उनने बोल रही थी कि उनको बहुत कंसर्न है वो इसलिए ले गए हैं, पर अगर कंसर्न होता जिसको जो इंसान को उठा के ले गए उनसे बात होती है ना, बातचीत करके अगर उनका बोलते कि हाँ वो जा रहे हैं तब भी जाना बनता। और अगर इतनी थी तो कि मशीन यहाँ पे लेके आते और उनको करके देखते। देख लो आज सबसे बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि चलने का क्या लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आर्डर के बाद उनको मैंने हटाया है क्योंकि मुझे उनके जीवन से लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो किसी अन्य सिचुएशन में पहुंच जाएं, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। मतलब उनकी हेल्थ को देखते हुए हम उनको ले गए हैं। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं कि उनको पता चल रहा है उनकी तबीयत खराब हो रही है, इतना उनका क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है, तो सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये सॉल्यूशन उनको अरे जो रीज़न है, मेन रीज़न है एजुकेशन का रीज़न है, रेजिग्नेशन की, वो क्यों नहीं सुन रहे? जो PhD से वो साइंटिस्ट वो कह रहा है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? इतने बच्चे जो सड़क पे आ रखे हैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ के काम हम लोग जॉब छोड़ के आ रहे हैं, बच्चे साउथ तेलंगाना साइड से भी आ रहे हैं। मैं स्वर्गीय बिपिन रावत सीरियस साहब के लोक बारीखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से आता हूँ। सीरियस जिनका निधन हो गया था। हाँ, उन्होंने तीनों फौजों को एक फौज बना के सीडीएस बनाया था। जी, वो जी। मुझे प्रमुख साहब कहते थे क्योंकि मैं उनके ब्लॉक का नेता था। भारत की धरती एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत की धरती एक ऋषि मुनियों की धरती है। भारत की धरती एक देवभूमि है और उसमें मेरा उत्तराखंड अति देवभूमि है। जिस प्रकार डालडा होता है और एक अति शुद्ध डालडा होता है। सर अभी हम मुद्दे की बात करेंगे प्रोटेस्ट की। मुद्दे में ऐसा है कि उत्तराखंड का भारत देश में उत्तराखंड भारत देश में हर 10 साल में एक आंदोलन होता है। मुझे लगता है प्रत्येक भारतीय के दिल में एक महात्मा गांधी जरूर बसता है जो मौक़ों में देखता है। जिस महात्मा गांधी पर मैंने एक कविता भी लिखी है। सुनाइए कविता। ये महात्मा गांधी राजघाट में क्यों चुप बैठा है, देखता नहीं हर गांव हर शहर की गली गली में तेरे लिए तराई तराई मचा है। उस तराई तराई पर ही भारत की स्थिति ऐसी हुई है। बहुत सरकारें आई हैं परंतु 10 साल के बाद जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, जयप्रकाश नारायण पैदा हुआ, जब भ्रष्टाचार आया तो अन्ना जी पैदा हुए जिसमें केजरीवाल जी को एक ट्रॉफी भी मिली। और अब मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कुछ पेपर लीक इत्यादि गलत काम हुए तो वो भारत का युवा फिर आंदोलन में कूदा। अब कौन पैदा होगा? पहले तो केजरीवाल हुए थे आंदोलन में। हाँ जी, अन्ना आंदोलन में केजरीवाल जी को ट्रॉफी मिली है। हाँ, अब किसको ट्रॉफी अब मिलेगी? इसमें ट्रॉफी मिलने वाली बात नहीं है। अगर इन युवाओं ने काफ़ी मंथन जब होता है तो काफ़ी घी निकलता है। भारत देश का मोबाइल और कंप्यूटर का युग है, काफ़ी मंथन की प्रक्रिया हो रही है। उतना नहीं होगा पर होगा ज़रूर। तो इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर युवाओं ने ठान लिया तो सरकार ज़रूर बदलेगी। क्या लगता है जो आज सुबह घटनाक्रम हुआ सोनम वांगचुक वाला, ये दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या उनके स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली पुलिस ने ठीक किया? दिल्ली पुलिस जो है प्रशासन की एक जो है अधीन होती है। प्रशासन जो आदेश देगा उसके अधीन उन्हें काम करना पड़ता है। तो इसलिए पुलिस को जो शासनादेश मिला हुआ पुलिस ने उस हिसाब से काम किया है। और उसके मतलब कहने का मतलब है कि प्रशासन के आदेश पर ही शासन काम करता है। मेरे कहने का सवाल ये था कि दिल्ली पुलिस ने ठीक किया क्योंकि आज उनके अनशन का 21वां दिन था। 21 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। क्या मतलब? नहीं, दिल्ली पुलिस ने भाई आदमी जो है चरम सीमा पे है तो सुरक्षा देना उनका काम है। सुरक्षा देना उनका काम है, दायित्व है, उनका अधिकार है। जवाब उन्हें नहीं देना है सरकार को। आप देख रहे हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए जाने के बाद काफ़ी बढ़ चुका है। लोग
कई जगह से यहाँ पर आए हैं और पोस्टर बैनर लेकर खड़े हुए हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो एक बैनर लेकर आए हैं, उस पर लिखा हुआ है कैसी है पार्टी तेरी, कैसी है सरकार, कैसे है नेता तेरे, कैसे हैं चाटुकार। आइए उन्हीं से जानते हैं कि सोनम वांगचुक के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और यहाँ पर वो क्यों आए हैं और उनकी क्या मांग है। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? इस्तीफा दिलवानी। किसका इस्तीफा चाहते हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान प्लस मोदी। धर्मेंद्र प्रधान, आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान पर कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्री। क्यों चाहते हैं उनका इस्तीफा? क्योंकि वो पेपर लीक बहुत करते। अच्छा, तो आज जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आपको जानकारी है? क्या है? भाई जैसा सोनम वांगचुक सर के साथ बर्बरता हुई है ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ इतिहास में। जी। प्रोटेस्ट करने वाले के साथ खास। कहाँ से आए हैं आप? यूपी आजमगढ़ से। यूपी आजमगढ़ से। क्या एजुकेशन है आपकी? मैं 7वीं तक ईमानदारी से पढ़ा हूँ, 12वीं तक बेईमानी से। लेकिन 7वीं तक पढ़ने के बाद आप प्रोटेस्ट मतलब छात्रों के हित में आ गए एकदम? हाँ, मेरी बहन पूरी पढ़ाई करती है ना। अच्छा। 12वीं का फाइनल है। अच्छा, बहन क्या करती है आपकी? 12वीं फाइनल है। 12वीं फाइनल है। मतलब देश की शिक्षा व्यवस्था से आप तो एकदम बिल्कुल नाराज़ हैं? नहीं, पूरा देश नाराज है। पूरा नाराज़ है। थैंक यू। आप लोगों में से कुछ कहेगा? क्यों आई मैडम यहाँ पे आप? प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट, क्या आपकी डिमांड है, क्या चाहती हैं आप? कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करें, सरकार कुछ जवाब दे कि जो भी नीट के एग्ज़ाम लीक हुआ है, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का भी एग्ज़ाम लीक हुआ है उसके बाद, तो उसके लिए कुछ अकाउंटेबिलिटी दे, कुछ जवाब दे कि आगे फ्यूचर में ये चीज़ें रिपीट ना हो। इसके लिए कुछ तो वो जवाब दे, कुछ तो बोले। बच्चों से आगे एक बार बात करें जो इतने हमारे सोनम वांगचुक सर जो इतने दिन से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तो एक उनके ऑनर के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए ही कम से कम उनसे आगे एक बार बात कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अन्ना हज़ारे के टाइम पे भी इतना लंबा उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के लीडर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने आके उस टाइम पे उनसे पूछा था कि आप हमको ड्राफ्ट करके दो कि आपकी क्या क्या मांगे हैं। तो ये सरकार भी तो ये कर सकती है। तो जवाब चाहिए हमें एज स्टूडेंट्स की एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाया जाए, और ताकि जो एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं हर साल जो एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं ये ना हो। लेकिन सरकार की तरफ से एक जवाब आ रहा है या उनके समर्थकों ने जो कहा है वो ये है कि क्या एक मंत्री के इस्तीफा देने से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा? तो यहाँ पे की छोटी सी बात ये है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो और जो ऑफिस के मैनेजर हैं वो आपको बोल रहे हैं कि अब आप रिज़ाइन कर दो, तो बाकी लोग डरेंगे ना कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसको एज एन एग्जाम्पल लेना चाहिए ताकि सब जो भी मिनिस्टर कैबिनेट में बैठे या कुछ भी एमएलए एमपीज़ हैं, ताकि सबके अंदर एक डर बने कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आपसे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, वो आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते हो, आपको जवाब देना पड़ेगा चीज़। 2029 में लोकसभा चुनाव होगा, क्या चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इस हिसाब से आपको? मैं बीजेपी के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं किसी सरकार को, किसी गवर्नमेंट पार्टी को, किसी को नहीं सपोर्ट करती हूँ। बस उस टाइम पे शायद जो हम लोगों को अच्छा लगेगा, जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ बदलाव ला सकता है हमारे भारत देश में, इसको एक अच्छी तरफ, एक अच्छी दिशा दे सकता है, उस टाइम डेफिनेटली उसको ही वोट करेंगे। आज जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आपको जानकारी है? दिस इज किलिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी को अगर आप खत्म कर रहे हो, यहाँ पर तो पीसफुली अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा उनको करने देना चाहिए। वो अपना नाम खराब कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं, ये सब हरकतें करके जो उनको नहीं करना चाहिए। एक सिंपल सा सोल्यूशन इसका ये है कि वो आराम से आए। ज़रूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी को आना है या धर्मेंद्र प्रधान ही आए, कोई भी आए, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एक पर्सनैलिटी उनकी तरफ से आए, बच्चों से बात करें, लोगों से बात करें, उनसे पूछे कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आप क्या चाहते हो कि क्या क्या बदलाव आए एजुकेशन सिस्टम में। तो बस एक ओपन कॉन्वर्सेशन, एक डायलॉग चाहिए हम लोगों को। हम उनको ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को नफरत करते हैं, लेकिन जो वो चीज़ें कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, जबकि सब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नॉन वायलेंस नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जो भी, मेरा तो ये पहला दिन है जो मैं यहाँ पर आई हूँ लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो यही है कि एक बार आगे बस हम लोगों से बात करें, बच्चों से बात करें कि उनकी क्या समस्याएं, उनको क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए कुछ एक्शन लें, बस दैट्स ऑल। हमें नहीं चाहिए एक बार को आप नहीं भी रिजाइन दोगे तो भी चलेगा, बट कम से कम एक बार आगे बच्चों से बात तो करो जो कितना परेशान है, वो उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं। मेरा नाम वंशिका है, अभी मेरे को पढ़ाई पूरी कर ऑलमोस्ट 5। मेरा नाम वंशिका है और मुझे पढ़ाई पूरी करे हुए अराउंड 5-6 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन मेरे घर पे एक नीट एस्पिरेंट है ऑलरेडी,
क्यों प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं? हमारा एजुकेशन सिस्टम फेलियर है एंड कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सोनम वांगचुक सर आज नहीं है हमारे साथ, बहुत सैड बात है। नहीं, साथ में तो हैं, अभी हॉस्पिटल में, साथ में तो ही हैं, हॉस्पिटल में हैं। मैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आई हूँ सबको, हाँ। बताने के लिए आई हूँ कि आई स्टैंड विद माय फ्रेंड्स एंड गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ऐसी कुछ भी नहीं होना। तो चाहती क्या है, शिक्षा में बदलाव या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या चाहती हैं आप? पहले तो शुरुआत इस्तीफे से ही होनी चाहिए, इस्तीफा पक्का से। और एनडीए मुझे नहीं लगता अपना काम ठीक से कर रही है, थोड़ा तेज। और एनडीए मुझे नहीं लगता अपना काम ठीक से कर रही है। और अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बेसिकली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कमज़ोरी की वजह से, और उन्होंने जो ढील दे रखी है सिस्टम में उसकी वजह से हमारे इतने सारे जो एग्ज़ाम्स है उसमें चीटिंग हुई है। हमारे जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें चीटिंग हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं उनका नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमारा देश, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो 1 साल पीछे चले गए हैं। तो ये बहुत दुर्घटना की बात है। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से एजुकेशन सिस्टम में सुधार आ जाएगा? हाँ, मुझे ये लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से ये हो सकता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अगर वो अपना काम अच्छे से कर रहे होते तो ऐसा कभी नौबत ही ना आती कि हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ता और हमारा कभी नीट का पेपर लीक हो पाता। सुधार आएगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम लड़ते रहेंगे जब तक सुधार नहीं आएगा। बिल्कुल राइट। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से पूरे सिस्टम में कैसे सुधार आता है, सवाल ये उठता है। जो आपने बोला लड़ते रहेंगे, वो पर्सन कैपेबल तो नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा आपको क्यों लगता है? एजुकेशन मिनिस्टर बनने के वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने सब कुछ हैंडल किया है, इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया है, सब कुछ और अच्छा हो सकता था। सुसाइड के लिए आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल के जो बच्चे हैं जरा सी बात में अगर माता पिता डांट देते हैं तब भी वो सुसाइड कर लेते हैं? पहले मुझे पता है कि पहले माता पिता बहुत मारते पीटते बच्चे, तो बच्चे सुसाइड नहीं करते थे। आज मैं देखता हूँ, मैं न्यूज़ लगाता हूँ, जरा तो बच्चे माता पिता ने कुछ बोल दिया या उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो सुसाइड कर लिया। मुझे ये लगता है कि बच्चों में ये भावना क्यों पैदा हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार फेल हो गए दोबारा एग्ज़ाम दीजिए, उसमें क्या दिक्कत, दोबारा फेल हो गए दोबारा एग्ज़ाम दीजिए। अपने हौसले को तो बुलंद, जान देना क्या सल्यूशन है? आपको लगता है जान देना सल्यूशन है? सिस्टम को चैलेंज ना करें। नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मैं ये बात उन बच्चों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जान देना सल्यूशन नहीं है। आपके माता पिता ने आपको इतनी मेहनत से पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है। आप जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आई हैं, एग्ज़ाम दी को आप प्रोटेस्ट करने चली आती, लेकिन जान देना मुझे लगता है कहीं का सल्यूशन नहीं है। आपको क्या लगता है? उनके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं बच्चों के, तो हम कमेंट। आप बताइए। बढ़िया जरा बच्चे आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश का भविष्य आने वाला वो बहुत ज़रूरी है, हमें जल्दी पढ़ना चाहिए और हमें मतलब हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ क्यों आए हैं आप? हम आए हैं सोनम सर को बचाने। सोनम सर को बचाने? ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि सोनम अंकल तो उठा के लेती ही पुलिस। आप बेटा कुछ नहीं कहेंगे? क्या नाम है आपका? धैर्य। हैं? और आपका नाम क्या है? त्रियांश। मोदी जी सोनम अंकल को बचा लो प्लीज़। हैं? ये आपके बच्चे हैं दोनों भाई साहब? ये आपके बच्चे हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। क्या काम करते हैं आप? भैया अपना बिजनेस है, बिजनेस है। तो आप किस पर्पज़ से आए हैं? मतलब भैया हम इस पर्पज़ से आए कि जो सर जो सुबह उठा के दिल्ली पुलिस ले गई, गुंडा कर दी, बताना चाहिए मोदी जी की, ये इससे हम खिलाफ है। वो तो कहते हैं वो इतने दिन से धरने पे थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उनको ले गए उनके जीवन को बचाने के लिए। नहीं भैया, वो उन्होंने
दिल्ली पुलिस बहुत गुंडा बदमाशी कर रही है और मोदी जी का पूरा समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी समर्थन कर रहे मोदी हैं। जी के सारे पे हुआ है। मोदी सरकार डर रही है कि आने वाले और प्रोटेक्शन होंगे और इन बच्चों को भविष्य शिक्षा के लिए अभी नहीं लड़ेंगे कब लड़ेंगे। तो आप चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे ये दें? चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दें। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। आप ये देख रहे हैं दो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पर। इन्होंने गले में पोस्टर लटकाए रखे हैं और लिखा है मोदी सोनम अंकल को बचा लो प्लीज। इनके साथ इनके पिताजी भी आए हैं